बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवान मिक्स न्यूज़ चैनल और मैं हूं खुरम महमूद। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस्लामी तारीख में ऐसे किरदार मिलते हैं जिन्होंने अदल, रहम और तक़वे को बैक वक्त इस शान से निभाया हो, जैसे हज़रत उमर फारूक ने। आज हम एक ऐसी रात की बात करेंगे जो आज के हुक्मरानों, वालिदैन और हर इंसान के लिए सबक दिया है। रात का वक्त, मदीने की गलियां खामोश। एक रात हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हस्बे मामूल मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे। मदीना सो चुका था पर वो जाग रहे थे। क्यों? ताकि कोई भूखा न सो जाए, कोई मजलूम न रह जाए। आपने दूर से बच्चों की रोने की आवाज सुनी। आप उस तरफ बढ़े, एक झोपड़ी के करीब पहुंचे जहां एक औरत चूल्हे पर हांडी चढ़ाए बच्चों को बहला रही थी। मदीने की गलियां सोती थी पर एक चिराग जलता था। वो क्या था? वो उमर का दर्द भरा दिल था जो हर रात रखता था। हजरत उमर ने पूछा, बहन ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? माँ बोली, भूखे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं हांडी में पानी डालकर चूल्हा जला रही बैठी हूँ ताकि वो बच्चे सोचेंगे कि खाना बन रहा है और वो सो जाएं। हजरत उमर इस पर काफी लर्जा हुए। चूल्हे पे खाली हांडी, माँ की बेबसी रो रही थी कि मगर रब का उमर चल पड़ा था। रात रहमत में ढल रही थी। खलीफे वक्त हजरत उमर फारूक की आंखों में से आंसू आ गए। आपने माँ से पूछा, क्या तुमने खलीफा को इत्तला दी? माँ ने कहा, हाँ, पर उसने सुना नहीं। अल्लाह उससे हिसाब लेगा। हजरत उमर कुछ ना बोले, वापस पलटे, वापस चले गए। आप खुद बैतुल माल गए, आटा, घी, गोश्त और दीगर अशिया निकाली। गुलाम ने कहा, मैं उठा लेता हूँ। हजरत उमर बोले, क्या क़यामत का दिन भी मेरा बोझ कोई उठाएगा? हजरत उमर खुद सामान लेकर उस झोपड़ी की तरफ आए, चूल्हा जलाया, हांडी में खाना डाला, बच्चों को हंसते देखा। माँ हैरत से देखती रही। फिर पूछा, आप कौन है? आपने फरमाया कि मैं उमर हूँ, तुम्हारा खलीफा। उस माँ की आंखों में से भी आंसू बहने लगे और उस रात इंसाफ जीत गया। और क्या हुआ? गरूर हार गया। सरदार था, खलीफा था, मगर कंधों पे बोझ था। सरदार था, खलीफा था, मगर कंधों पे बोझ था। रब के खौफ ने झुका दिया। ये इश्क अदल का मौज था। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाता है, उसका तर्जुमा यूं है, बेशक अल्लाह अदल और इंसाफ का, एहसान का हुक्म देता है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से हर एक नेगेबान है और हर एक उसकी रायत के बारे में जवाबदेह है, सवालदेह है, सवाल का जवाब देना है। हजरत उमर सिर्फ हुक्मरान नहीं थे, एक दर्दमंद इंसान थे। आज हमारे माशरे में वही उमर की कमी है। जहाँ कोई रात को भूखा सो जाए और कोई हाकिम महल में सो जाए, वहाँ रब की रहमत नहीं आती। बच्चों की हंसी सुनकर उमर की आंखें भीग गईं। यही वो लम्हे थे जहाँ अल्लाह की रहमतें छा गईं। ऐ अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह पाक, हमें हजरत उमर जैसा अदल, रहम और खौफ खुदा अता फरमा। हमें भी वो आँख अता फरमा जो दूसरे के दर्द को देखे और जो दिल जो है ऐसा दिल हो जो अल्लाह के सामने झुक जाए। हमें भी वो नजर अता हो जो रोते चेहरों को देखे भी और दिल अता हो जो हर दर्द को सीखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शायद किसी के दिल में हजरत उमर का किरदार जाग जाए। शुक्रिया।